वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल्स बाय बिनते आतिफ़। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो गाइज़, आप लोगों को मेरे पिछले लेक्चर समझ में आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद आज के लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं फ़ोन्स के बारे में बताऊंगी कि हम फ़ोन्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे हमारा टॉपिक लिख देती हूँ। तो ये मैं अपना टॉपिक लिख रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट टूल टाइप टूल के साथ। तो ये देखें, मैं ऐड कर देती हूँ हाउ टू डाउनलोड फ़ॉन्ट्स। तो मैंने लिख दिया। मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आ जाए। तो ये मैंने लिख दिया है हाउ टू डाउनलोड डिफरेंट फ़ॉन्ट्स। तो बेसिकली फ़ॉन्ट्स जो डाउनलोड करने होते हैं हो तो बहुत सी वेबसाइट से जाते हैं, बट ये है कि आपके पीसी या लैपटॉप में वायरस भी आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो बिल्कुल सिंपल वे है और वायरस फ्री है। तो इसके अलावा जो मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को सिखाऊंगी वो है यहाँ पर स्केल टूल, शेडर टूल और रीशेप टूल। तो यहाँ पर होते हैं, ये देखिए, स्केल टूल है, ये शेडर टूल है और ये रीशेप टूल है। तो ये तीनों बेसिकली ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते हैं, बट थोड़ा बहुत मैं इनका यूज़ बता दूँगी आपको कि ये करते क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है। तो चलें आए हम वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने गूगल ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैं टाइप करूँगी यहाँ पर मैं टाइप करूँगी गूगल फ़ॉन्ट्स। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया गूगल फ़ॉन्ट्स। उसके बाद ये मेरे पास एक पेज ऑन हो गया। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी यहाँ से सर्च किया हुआ है, तो ये फर्स्ट वाला मैंने इस पर क्लिक किया और ये ऑन हो गया। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स आते हैं यहाँ पर जो पहले से ही शो हो रहे होंगे। बाकी हम यहाँ पर सर्चिंग भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स की। जो हमें फ़ॉन्ट्स चाहिए उसको हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। और ये वो फ़ॉन्ट्स हैं जो हमें फ्री में मिल जाते हैं। तो ये देखें, पहले मैंने ये रोबोट ऑन किया है, ये तो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर, बट इलस्ट्रेटर में मेरे पास ये मौजूद है। उसके बाद मैं लाइमलाइट आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने लाइमलाइट ऑन किया, क्लिक किया लाइमलाइट के ऊपर, तो ये इसके सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये इस तरह से हर अल्फ़ाबेट शो होगा लाइमलाइट में। उसके बाद ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, यहाँ नीचे देख लें आप। क्या आप यहाँ से जाके नीचे से देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड फैमिली लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास नीचे डाउनलोड हो रही होगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये एज ए जिप फाइल ऑन होगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये मैंने बाय नहीं किया हुआ इसलिए मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने डबल क्लिक किया लाइमलाइट रेगुलर के ऊपर, मैंने क्लिक किया और उसके बाद मेरे पास इंस्टॉल की ऑप्शन आ रही है, इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये देखिए, इंस्टॉलिंग भी हो गई। उसके बाद इसको मैंने यहाँ से कर दिया है क्रॉस। और अब मैं जाती हूँ दोबारा से अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर और मैं जाऊँगी अपने टेक्स्ट को क्लिक करूँगी और यहाँ से जाके मैं फ़ॉन्ट को फाइंड करूँगी, सर्च करूँगी लाइमलाइट। तो ये देखिए, ये फ़ॉन्ट जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डाउनलोड किया वो ये है, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह के मेरे पास बहुत से फ़ॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में अपने फ़ॉन्ट्स की जो मतलब ज़रूरी फ़ॉन्ट्स हैं उनका नेम शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी देख लें। ज़्यादा ही मेरे पास फ़ॉन्ट्स हैं बिकॉज़ टाइपोग्राफी
टाइपोग्राफी मुझे बहुत पसंद है इसलिए। तो स्क्रिप्टेड मेरे पास ज़्यादा है और ज़्यादा मेरे पास सिंपल है। तो आप लोगों की चॉइस, आप लोगों को जिस तरह के फ़ॉन्ट्स पसंद हैं, किस तरह की आप पोस्टिंग करोगे, किस तरह की टाइपोग्राफी बनाओगे, उस तरह से आप लोग फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा फ़ॉन्ट्स का टॉपिक तो था बस इतना सा। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। ये मैंने इसको साइड पर ले आई हूँ यहाँ पर। और अब मैं पहले लूँगी स्केल टूल करने के लिए, पहले मैं रेक्टेंगल बनाऊँगी, सॉरी स्क्वायर बनाऊँगी पहले एक। ये मैंने स्क्वायर बनाया है, तो ये आ गया। अब ये स्केल टूल क्या करता है, स्केल टूल ये देखेंगे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर अब हम, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर रख दिया, तो अब हम इस पॉइंट के ऊपर ही इसको मूव कर सकेंगे। जैसे ये देखेंगे इसी तरह से मूव होगा। रेक्टेंगल, स्क्वायर जो भी बनाना होगा वो इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ही बनेगा। जैसे मैं इसको दोबारा से शेप में लाना चाह रही हूँ या बड़ा करना चाह रही हूँ, छोटा करना चाह रही हूँ, तो वो इस पॉइंट के ऊपर बड़ा या छोटा होगा। जैसे हमने आल्ट दबा के अगर हम करें तो वो वैसे हो जाता है। तो इसमें ये है कि इसमें हमें ये शेयर टूल का पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। अब ये मैं पॉइंट देखें ये यहाँ पर रख रही हूँ, तो अब ये मैंने स्क्वायर को किया छोटा, तो देखिए सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर ही बड़ा हो रहा है और उस पॉइंट के ऊपर ही छोटा हो रहा है। तो ये स्केल टूल का कुछ इस तरह से काम है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ स्केल टूल की। ये देखें कलर हो गया, इसको मैं दोबारा से स्ट्रोक कर रही हूँ। तो ये देखें ये स्केल टूल है, ये दोबारा से पॉइंट सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करूँगी, शिफ्ट आल्ट बजा के मैं इसकी कॉपी लूँगी। ये देखें ये अंदर की तरफ मैंने कॉपी ले ली। ये थोड़ी कम स्पेस है तो मैं थोड़ी ज़्यादा स्पेस के साथ करती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखें ये मैंने लिया शिफ्ट आल्ट, और ये देखें ये थोड़ी ज़्यादा स्पेस के साथ मैंने इसको दोबारा से कॉपी ले लिया और ये मैं कंट्रोल डी बजा रही हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा सा एक टेक्सचर बन गया। तो मैं इसको जूम करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें जूम करके जैसे हम इसके अंदर चल रहे हों, कुछ ऐसा पाथ वगैरह, ये कोई ऐसी रोड वगैरह बन जाए। तो खैर ये तो बेसिक सा था, आपको समझाने के लिए बनाया था। तो इसको मैंने कर दिया दोबारा से डिलीट। तो गाइस अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी कुछ छोटे साइज़ के स्क्वायर्स ताकि मैं आपको कुछ और इसके बारे में बता सकूँ। तो ये देखेंगे मैंने एक स्क्वायर बना लिया और अब मैं इसी की कॉपी ले रही हूँ, एक दो, और ये कंट्रोल प्लस डी से मेरी कॉपी नहीं हुआ, अगेन कॉपी करती हूँ, ये आल्ट और शिफ्ट, और ये मैंने इसी कॉपी ले ली। और फिर अब मैं करूँगी कंट्रोल प्लस डी से, मैंने इसकी तकरीबन 4 मैंने ये बना ली, 3 कॉपीज़ ले ली। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इनके ऊपर वाले सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और ये देखें इसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे रखा और इन सब को ये देखें ये इस तरह से सारे उस पॉइंट के ऊपर स्क्वायर्स आ गए। ठीक है, एक बहुत ही खूबसूरत सा पर्सपेक्टिव बन जाएगा। तो ये देखें मैं यहाँ से इसका नीचे वाले पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रही हूँ और ये मैंने इनको थोड़ा सा बड़ा साइज़ में कर दिया। तो ये अब मैं इसको कलर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कलर ये किस तरह से लग रहा है। तो बस ये था इसके कुछ फंक्शंस। अब आगे चलते हैं जी। तो ये देखें अब आ जाएंगे हम जहाँ पर मैं बनाऊंगी एक स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर लिया, स्केल टूल लिया, यहाँ पर मैंने पॉइंट ऐड किया, नहीं पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसके सिलेक्ट किए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ऐड किया और फिर ये देखें ये इस तरह से शेप को एक्सपैंड और कम करने के लिए यूज़ होता है। तो अब आते हैं जी दूसरे टूल के ऊपर। तो ये मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स बना रही हूँ।
शिफ्ट और ऑल्ट दबा के मैंने कॉपी ली, Ctrl+D से मज़ीद कॉपीज़। तो ये देखिए ये मेरे पास कुछ स्क्वायर्स बन गए हैं। ठीक है, मैंने तो स्क्रीन को जूम किया है। तो ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो ये देखें ये मैंने इसके सारे ऊपर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, इधर गई, और ये देखें इन सब को ये इस तरह से, जैसे कि एक हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डिलीट कर दिया, बस इतना सा इसका काम था। तो हम अब आगे आते हैं रीशेप टूल के ऊपर। तो रीशेप टूल में मैं आपको बताऊंगी हम क्या कर सकते हैं। ये मैंने स्क्वायर्स बनाए दोबारा से, स्क्वायर बना लिया। उसके बाद मैंने इसके 2 पॉइंट्स लिए, और ये देखिए हम कितनी सिंपल से एक स्क्वायर का हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम उसकी 2 पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। बट जब हमारे पास स्क्वायर्स हों ज़्यादा, तो हम उनको किस तरह से उनका एक ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करके कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें अब ये एक लाइन में है, तो इनको भी हम इजीली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब जब इससे ज़्यादा मेरे पास हो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये, तो इनमें हम कैसे अब चेंज करेंगे। ये मैंने इन सबको सिलेक्ट किया, ये मैंने स्केल टूल लिया, सॉरी शेयर टूल लिया, और ये मैंने इसको इस तरह से मूव कर दिया। तो ये था शेयर टूल। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रीशेप टूल के बारे में। तो ये मैंने बना लिया एक रेक्टेंगल। तो अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट डालते हैं यहाँ पर। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको इस तरह से मूव करते हैं, और फिर इसके बाद इसको कर्व करने के लिए हम एंकर टूल का इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा ये कर्व में आ जाए। तो ये कुछ इस तरह से हमें 3 स्टेप्स में करना पड़ता है। तो अब जो ये रीशेप टूल है, ये क्या करता है, ये एक ही पॉइंट में आपको कर देगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसकी एक लाइन को सिलेक्ट करें, ये लाइन सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आप लें शेप टूल और ये रीशेप टूल, और ये देखें ये इस तरह से ये यहाँ से इस तरह बन जाएगा। जो हमने 3 स्टेप्स में किया वो हम एक स्टेप में कर सकते हैं इससे। तो ये देखें ये मैंने दूसरा भी यहाँ से इसको भी इस तरह से कर दिया। तो ये था हमारा रीशेप टूल। बेसिकली टूल्स जो 3 टूल्स हैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो पेन टूल होता है, एंकर पॉइंट टूल होता है, सिलेक्शन टूल होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। 4 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा सीखना होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरे सिलेक्शन की समझ आई होगी, और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में फ़ॉन्ट्स का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इसको फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लें। और उम्मीद है आप लोगों को मेरे सिलेक्शन की समझ आई होगी। कुछ ना समझ आया हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है अकाउंट का और पेज का, तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी असाइनमेंट वहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू।